खाने से लेके ना हर चीज की डिफिकल्टी हो गई थी, लेकिन फिर भी खाना आ जाता था क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। हम भी यहाँ पर सेफ हैं। थोड़े से सेट चल रहे थे इसलिए व्लॉग नहीं आ पा रहा था। क्या रीज़न था, व्लॉग एकदम लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप जान जाएंगे कि आखिर क्या रीज़न था कि 5 दिन तक मुझे व्लॉग डालना में, मतलब मैं नहीं डाल पाई व्लॉग, क्योंकि मन था ही नहीं कि मैं व्लॉग डालूं। बट अब लगा रहे मेहंदी। यहाँ पे मेहंदी लगाने के साथ साथ हो रहा है थोड़ा सा फन हो रहा है। जैसे मैं देव की करती थी ना, जब उसके लंबे बाल थे तो पोनी, वैसे स्वीटू की पोनी करके उनको दिखा रही हूँ कि देखिए आपकी भी छोटी छोटी सी हाई पोनी बनती, इतने बाल लंबे हो चुके हैं। बेसिकली क्या हुआ था ना, इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका था, इसलिए भी कोविड की वजह से भी बाहर नहीं जाना है और इसलिए भी थोड़े से लंबे कर रहे हैं ताकि ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है बाप रे, बहुत हवा दे बहुत बाल के बहुत बड़े बड़े बाल है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी छोटी हो गई ना। चल निकाल इसको। कैसे लगाने के पहले बाल कैसे अलग अलग करते हो, खुले करना पड़ेगा, खुले करके हाँ जी, तो स्वीटू बस वही ऐसे लगाना है वैसे लगाना है वो बता रहे थे। अपना तरीका कि कैसे अप्लाई करनी है मेहंदी, मैं अपना तरीका बता रही थी, क्योंकि दोनों को कोई तरीका आता नहीं है हम दोनों को। यहाँ पे देव आ गया था अचानक से बीच में बिना कपड़ों के, लेकिन छोटा है तो पहले तो मैंने सोचा कि वीडियो में ना दिखाऊं, बट अभी छोटा है, दिखा दो ना स्वीटू। तो मैंने वो क्लिप ऐड कर दी है, हल्का सा देव दिख गया, वो वापस चला गया। हमारा गोल मटोल देव। यहाँ पे स्वीटू अप्लाई कर रहे हैं मेरे बालों पे मेहंदी, तो देखते हैं कैसा इसका कलर। हाँ जी, तो यहाँ लग चुकी है मेरी मेहंदी। मेरे स्वीटू ने मेरे को अच्छे से मेहंदी लगा दी और इतने भर भर के लगाई है कि वो बाद में टपक भी रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई थिंक 4 to 5 डेज बीत चुके हैं। उसका रीज़न ये था कि पहले तो घर शिफ्टिंग के कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भी आप मतलब घर शिफ्ट करते हैं, वैसे भी कोरोना काल में एक एक कपड़े से लेके एक एक चाबी से लेके मतलब घर की बाइक की एक एक कटोरी चम्मच है, सब कुछ सैनिटाइज करना पड़ा। इवन कि जितने कपड़े थे इतने बार मशीन लगी। हमारे पास जितने भी टोटल कपड़े थे, चाहे ठंड के हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मन में डर सा बैठ गया है कोविड की वजह से सभी के। आप लोग को भी लगता होगा जब भी कहीं बाहर से आते होंगे, तो हमारा तो सारा सामान ही बाहर होके, घर से बाहर होके घर पे आया है वापस, तो सब कुछ सैनिटाइज किया, तो इस कारण टाइम लग गया। तो थोड़े हम लोग स्लो थे, काफी थकान भर चुकी थी, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि लास्ट जो मेरा शायद 5 डेज बीत चुके, जब मेरा व्लॉग अपलोड हुआ, व्लॉग मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया था, उसी टाइम हमको न्यूज मिली कि मेरा भाई नहीं रहा, मेरे मतलब मामा का बेटा। मेरे नानके में मेरे 2 ही भाई थे, तो पहले तो मामा जी नहीं रहे, मतलब टाइम हो चुका है इस बात को। देव हुआ तब मेरे मामा जी नहीं रहे थे, एक ही मामा जी है मेरे जो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं। उसके थोड़े टाइम बाद, शायद 1.5 साल बाद ना, मेरी मामी जी नहीं रही। उसके 1.5 साल बाद मेरी नानी जी नहीं रही। नाना जी तो बहुत पहले, मैं छोटी थी तब नहीं रहे थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ था। उसके बाद अब ये हुआ कि अभी 5 दिन पहले कॉल आया घर से कि मोहित नहीं रहा। मेरा छोटा भाई मोहित 21 साल का था, और कहना चाहिए भाई के नाम पे ऐसे तो हैं घर में, मतलब चाचा, बड़े पापा, रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में बहुत सारे भाई हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको जिससे भाई वाला अटैचमेंट हो और जिससे आपको बहन वाला भी मिले। भाई तो होने को रिश्तेदारी में बहुत होते हैं, लेकिन आपको भी लगे कि उस तरफ से भी लगना चाहिए ना, अगर आपका रियल ब्रदर नहीं है, और कजन ब्रदर में से दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जहां से हमको बचपन से भाई वाला प्यार मिला, तो वो हमारा नानका ही था, ननिहाल ही था। मेरे मामा के 2 बच्चे हैं, कुंदन और मोहित। तो कहना चाहिए कि मेरे 2 भाई थे, तो उसमें से अब एक नहीं रहा, तो बस उस कारण थोड़े से सैड थे, मन नहीं था। ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल से किसी का भी कैमरा उठा के व्लॉगिंग करने का मन नहीं होता होगा। आज तो हम लोग काफी अच्छी हालत में, फेस पे स्माइल रखते हुए आपके साथ बात कर रहे हैं, बट ये बीते 3-4 दिन बहुत ज्यादा टफ थे। टफ इसलिए भी ज्यादा थे क्योंकि ना उसके अंतिम संस्कार में हम जा सकते थे, नागपुर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। पहले तो हमको यहाँ से नागपुर जाना पड़ता, फिर नागपुर से भिवापुर का मेरा ननिहाल है, महाराष्ट्र, तो दिल्ली से बहुत दूर हो जाता है। और कोविड सिचुएशन में अगर हम जाने का ट्राई भी करते, एक तो लॉकडाउन था तो जा नहीं सकते, और किसी तरीके से अगर अरेंजमेंट हो भी जाता, ई पास या कुछ भी, जाते भी, तो ये होता कि वहां पे तो किसी जगह 10 लोगों की परमिशन है अंतिम यात्रा में,
कहीं कहीं पे 20 लोगों की, तो वहां पे शायद 10 या 20, वो एक दो बढ़ जाते हैं हर जगह, लेकिन एक दो चार के लिए तो देखो लोकल रहते हैं तो दो चार के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि सभी की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। और सेकंड बात, उसको रख भी नहीं सकते थे। एक्सीडेंटल केस था। बेसिकली ड्राइव कर रहा था, स्कॉर्पियो थी और ये खुद ड्राइव कर रहा था, तो स्कॉर्पियो पलटी है इसकी, राउंड एंड राउंड राउंड, आई थिंक 4 या 5 बार पलटी है। तो ये दिन भर घर में था, दिन भर घर में था, दोस्त आए चले घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ था समथिंग लाइक दैट। मैं भी इसमें पूरा डिटेल में नहीं पूछा हूँ। 5 लोग बैठे थे, 5 बैठे थे, ये ऑन द स्पॉट नहीं रहा था, इसके सर में चोट लगी और बाकी एडमिट है। बाकी लोग, एक को तो सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, हाँ, तो नॉर्मल है, 2 सीरियस है और एक नॉर्मल एडमिट है। कह सकते हैं कि मतलब वो काल ही आया था। लास्ट ईयर पता है उसके साथ क्या हुआ था? लास्ट ईयर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको एडमिट करना पड़ गया था नागपुर में, ब्लड वगैरह चढ़ा था। वो जहाँ पे एडमिट था ना, जिस हॉस्पिटल में, उसके जस्ट बाजू में, क्योंकि उस टाइम तो, अब तो कोविड वार्ड हर हॉस्पिटल में मिलता है, जो हाल चल रहे हैं हमारे देश के क्या पूरी दुनिया के, तो उसके जस्ट बाजू में कोविड वार्ड था। और बता तो चुकी हूँ आपको कि ननिहाल में कोई नहीं रहा है, दोनों भाई ही हैं मेरे, मतलब एक तो अब नहीं रहा, वो जहाँ रहे खुश रहे। तो कुंदन को उसकी देखरेख पूरी करनी पड़ती थी, खाने से लेके ना हर चीज की डिफिकल्टी हो गई थी, लेकिन फिर भी खाना आ जाता था, क्योंकि मेरा ननिहाल भिवापुर, मम्मी जी का ननिहाल नागपुर, और नागपुर में पूरा नागपुर के हर एरिया में कहना चाहिए हमारा एक रिश्तेदार मिल जाएगा। पूरे नागपुर में मतलब मेरे ननिहाल पक्ष के, मम्मी जी के मायके पक्ष के सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, और पापा जी पक्ष से भी 5-6 रिश्तेदार हैं। तो नागपुर ऐसा है, कहना चाहिए लाइक होम टाउन ना होते हुए भी एक ऐसी जगह जहां आप कभी भी जाओ तो आपको अजनबी या अनजान फील नहीं होगा, क्योंकि बचपन से बहुत गए हैं, तो सारे रास्ते वहां के जाने पहचाने से हैं। तो बस ये स्माइल आज दिख रही है आपको, 4-5 दिनों से टेंशन वाला माहौल पिछला था। कुछ दिन, मतलब पहले तो शिफ्टिंग, घर का फाइनल करना, सब करना, सामान यहाँ लाना, उसमें इतना हौच पौच थी। और एंड टाइम में जो हमने लेबर बुक करी थी वो भी इतने अच्छे थे, भगवान का भला करे, उन्होंने धोखा दे दिया। आते आते वो नहीं आए, फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करके हमने लेबर करी, वो भी अनट्रेंड लेबर, उसमें से एक बंदे को शिफ्टिंग की नॉलेज थी, बाकी सब राम भरोसे थे। तो किसी तरीके से कर कुरा के हमने शिफ्ट किया तो फिर ये खबर आ गई। तो फिर वो ऐसा समय था ना कि मतलब दोनों में से किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम लॉगिंग कर सके, कि तो इसलिए सॉरी, उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। और कुछ नहीं देखा था उसने, 21 साल का हुआ था अभी वो, 21 साल का लड़का था। मतलब कहना चाहिए मेरे ननिहाल में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक होता है ना, एक आपका खुद का नाना का घर, वहां पे सिर्फ एक अकेला मेरा भाई कुंदन है। अब भगवान उसको हमेशा अच्छा रखे, उसके लिए दुआ करूंगी, आप लोग भी कीजिएगा। और मोहित जहाँ भी है खुश रहे, उसको भगवान अगला जन्म अच्छा दे, भगवान जी उसको अच्छा मिले। और मतलब मैं नहीं बोल सकूंगा कि पता जो हल्का सा पता चला कि रोड बन रहा था, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो टर्न से ही कंस्ट्रक्शन काम चालू था कहीं पे, तो आधे में गिट्टी आधे में मुरमी सब ऐसे ही फेंकाया पड़ा हुआ था। स्कॉर्पियो कहीं नहीं पलटती है ऐसा। और मतलब मैं टेक्निकली उतना नहीं जानता हूँ, स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फिल्मी स्टाइल में 5 से 6 बार स्कॉर्पियो का पटकना, मतलब मैं ये सांत्वना अपने आपको देने की बोल सकता कि भाई उसका काल ही आया था, कि ऊपर वाले को ये मर्जी थी कि वो ना रहे, वरना स्कॉर्पियो इतना नहीं घूमती। स्कॉर्पियो है यार, कोई मर्सी थोड़ी है कि डायना नहीं थी ना लास्ट, जो लंदन की महारानी थी, डायना है ना, नया नाम था ना, उसकी मर्सिडीज तो थी नहीं कि 400 की स्पीड चली तो इतना राउंड पलट गया थी, तो बात थी नहीं। तो पता नहीं क्या हुआ क्यों हुआ नहीं मालूम, लेकिन खैर हुआ अच्छा नहीं हुआ, भगवान की मर्जी। तो अभी एक चीज और हुई इस बीच में कि YouTube से कहते हैं ना कि आप अनजानों से भी आपका रिश्ता बन जाता है, तो YouTube से मैं कह सकती हूँ आज कि मेरे को एक सच्चा रिश्ता मिला है। सीमा दीदी, सीमा इंडियन रसोई ब्लॉग्स उनका चैनल का नाम है। जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं वहां पे जाके उनका चैनल भी देख सकते हैं। आज मतलब 3-4 दिन से तो मोबाइल उठा ही नहीं रही थी मैं, तो ऐसे ही मैंने चलो अब थोड़ा तो हर हम लोग इंसान को भगवान ने बहुत अच्छी चीज दी है कि वो चीजों को भूलता तो नहीं, लेकिन उसके साथ भी अपनी लाइफ आगे चलते जाती है, रुकती कभी नहीं है। कहते हैं ना इंसानी लाइफ नहीं रुकती है। चलो मोबाइल उठाते हैं, आज देखते हैं। मैंने यूट्यूब चेक किया तो सीमा दीदी का मैसेज था कि क्या हुआ पम्मी जी, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ व्लॉगिंग के लिए या पैसा कमाने के लिए आते हैं, आपको रिश्ते भी मिलते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बड़ी सिस्टर के जैसी, मतलब उनको इतना ख्याल आया, उन्होंने नोटिस किया कि मैं 5 दिन से कहाँ गायब हूँ। तो
लव यू सीमा दीदी। तो अब मैं आ गई हूँ, आपको ये व्लॉग देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं क्या नहीं। वैसे मैंने मैसेज किया था आपको, और जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो वो मैसेज चेक भी कर चुके होंगे वो तो डेफिनेटली। तो बस ऐसे ही, मतलब ऐसे रिश्ते बन भी जाते हैं, यही मेरा कहने का वो था। और एक और चीज है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, तो पेड़ लगाओ। हम भी पेड़ तो नहीं, सॉरी हम पौधे खरीदने जा रहे हैं। तो खैर पेड़ मैं यहाँ लगा भी नहीं सकता, पेड़ मैं अपने घर में लगाता हूँ। मतलब जब हम जाते हैं ना बालाघाट, तो हम कोई ना कोई एक पेड़ जरूर लगाते हैं वहाँ पे। ऐसे लास्ट टाइम मेरे आम के पेड़ थे, वो खराब हो गए थे ना। हाँ, अब पापा जी ने दूसरा लगाया है, लगा दिए ना। तो बता रहे थे मेरे लगाए हुए आम के पेड़ थे, वो 1 साल चले हैं, 5 साल के आसपास। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला घर में, तो उस वजह से भी वो खराब हो गए पेड़ किसी ना किसी प्रकार से। तो हाइब्रिड आम के पेड़ थे वो, तो पापा वो हटाए तो पापा जी ने वो लगा दिए। तो अब सामने लगाए, कहते ना सामने फल का शुभ होता है। हाँ, तो पापा जी ने पीछे की तरफ था, पापा जी ने सामने लगाए। पेड़ों के लिए मम्मी जी पापा जी का बड़ा होता रहता है। कभी जाऊंगी तो आपको बताऊंगी, मम्मी जी बोलती यहाँ नहीं लगाना जड़ फैल जाएगी, वहां नहीं लगाना जड़ फैल जाएगी। पापा जी बोलते लगा लो, पौधे होने चाहिए घर में। तो थोड़ा दुख था, थोड़ी हंसी थी। इस बीच में एक चीज और गई कि मेरे मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी थी, उसके लिए मैंने काफी कुछ शूट करके रखा हुआ था कि आप लोगों से शेयर करूं। बट वो टाइम ऐसा था ना कि जब इतना बड़ा घर में हादसा हो गया है तो फिर तो सेलिब्रेट तो कोई कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या उस समय कुछ शेयर करती, तो नहीं किया। कोई नहीं, पापा जी मम्मी जी से तो आप लोग को डायरेक्ट मिलाएंगे जब भी हो सकता है। सब अच्छा हो रहा था, बहुत जल्दी क्या कुछ महीने लग जाएंगे जाने में, भी। और एक अच्छी चीज और हुई है। पहले क्या था, बालाघाट के लिए फ्लाइट डायरेक्ट नहीं चलती थी, यहाँ से नागपुर जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था। अब गोंदिया जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका था कुछ सालों से, पहले तो एयरपोर्ट बना था, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया। बट अब वापस से उसके लिए ऐसा खबर आ रही, कितनी सच है कितनी झूठ है नहीं पता है, कि यहाँ से डायरेक्ट हम गोंदिया जा पाएंगे दिल्ली से बाय फ्लाइट। तो कभी ऐसे तो हम ट्रेन से ही सफर करते हैं जी, लेकिन ये है ना कि एक सहूलियत बढ़ गई। कभी करेंगे कर लिए तो अभी हमको आप जो देखेंगे हम ट्रेन से ही जाएंगे, कभी करें जीवन में तो कर लेंगे। बच्चा हम ट्रेन वाले ही है। मेरे पियो ने कोई टकसाल नहीं छोड़ी हुई है फिलहाल मेरे लिए। नहीं छोड़ी हुई तो बहुत ही लोगों ने हड़प लिए। वो खैर छोड़ दो, पॉइंट को बाद में बात करेंगे। कभी ना कभी तो सामने आएगा ही धीरे धीरे, अभी नहीं, तब बताएंगे आराम से बाद में। अभी ज्यादा बातें नहीं करते हुए, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पेड़ लगाइए, और उसमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है, सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाना है, हमको कचरा भी नहीं फैलाना है, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा सब कुछ खराब होता है। कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग के जो जिम्मेदार इंसान ही है। हाँ, कोशिश करें जो पॉलीथीन रिसाइकल हो सके उसका इस्तेमाल करें, जो भी चीज है। और वैसे तो कोशिश करो थैला लेके चलो यार, एक से एक थैले आते हैं। जूट के तो बहुत प्यारे प्यारे आने लगे। खैर मैं जूट का नहीं लेके चलता, लेकिन नहीं जूट में आपको पता है, प्रॉपर एक वेबसाइट है, नाम भूल गई, मैंने देखी थी उस दिन। उसमें जूट के मतलब कैरी बैग से लेके एक पर्स से लेके जूट के जो प्रॉपर सफर के लिए होता है ना, वो सब कुछ, उसका नाम देखूंगी मैं। एक वेबसाइट है, बहुत अच्छा बेचते हैं वो लोग। कुछ नहीं हो सकता तो घर में हर किसी के जीन्स होती है जिनसे थैला बनता है बड़ा मजबूत। मैं तो खैर ऑफिस का बैग रहता है ना, मेरे बैग के अंदर भी एक थैला मैं लेके जाता हूँ। अवॉइड करता हूँ कि मेरे को पॉलीथीन ना मतलब दुकान से लेनी पड़े। और कचरे के लिए तो खैर हम वो लाते हैं जो सरकार बोल सकती है, हम वही पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं। और इसी व्लॉग में हमने एक चीज और ऐड करी है, मतलब ऐड करूंगी जब ये व्लॉग जाएगा तब देख लेंगे आप, कि स्वीटू ने फर्स्ट टाइम मुझे मेहंदी लगाई, और मैंने लाइफ में पहली बार अपने बालों पे मतलब मेहंदी लगवाई। इसके पहले मैं कंडीशनिंग के नाम पे कुछ नहीं करती थी, क्योंकि इसके पहले मेरे बाल रेगुलर स्ट्रेट होते थे परमानेंट, वो 1-1.25 साल चल जाते थे, फिर खुले फिर करवा लिए, फिर खुले फिर करवा लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चक्कर में कि मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हो पाए, और मैं सोच रही हूँ कि अभी फिलहाल ना करूँ, क्योंकि अब मैं स्ट्रेटनिंग के साथ ना क्या होता है, जब आप स्ट्रेट करवाते हैं तो आपको उनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको वो यूज करने होते हैं। उस चक्कर में मेरे बाल पहले बहुत लंबे होते थे, अब लंबे नहीं है, अब इतने से लंबे ही नहीं, छोटे ही है, ये आधे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ वापस कमर तक करूँ, उसके लिए कोशिशें करूँ, एलोवेरा लगाऊं, लाइक जो घर में होता है ना देसी, हमारे दादी माँ के नुस्खे हर हिंदुस्तानी के आप फॉलो किए जाते हैं, वो करूं। तो उसके लिए मैं अभी स्ट्रेट नहीं करा सकती, तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ इस साल स्ट्रेट नहीं करवाऊंगी, ये सब करूंगी, क्या पता कुछ पतले हो गए तो थोड़े मुझे भी फायदा मिल जाए। तो मेहंदी लगा ली, तो अब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से 2-3 ग्रेस आपको दिखाए थे मैंने वीडियो में प्रॉपर, कि यहाँ से हुई हूँ मैं बुड्ढी 2 जगह से, एज बुड्ढो वाली नहीं है बट बुड्ढी हो गई थी, तो वो ठीक कर लिया है मैंने, उसका रिपेयर ही है, देख सकते हैं आप। लेकिन इनको कोई असर नहीं हुआ, इनको रंग ही नहीं लाई, पता नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई मेहंदी नहीं बनी जो नितिन कालिया के सर पर चढ़ सके। 8 मिनट की बातचीत हो चुकी है,
अच्छा सॉरी यार, अगली बार कल बताते लेकिन हैं। ये बात सच है, मेरे सर पे एक ही चीज चढ़ सकती थी, वो चढ़ी हुई है, चढ़ा के रखा हुआ है। उसके अलावा कोई नहीं चढ़ सकता मेरे सर नहीं ऐसा नहीं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी तो केमिस्ट्री फिर- है। तो फिर चलो, जब तक के फिर जय माता दी, जय रब माता राखा, दी। ओम नमो नारायण, जय श्री जय राम, श्री राम, लव यू ऑल, टेक केयर। बाय।